नमस्कार। आज हम मिर्गी यानी एपिलेप्सी के इलाज की दुनिया में चलेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे। ये कहानी है एक पुराने जाने माने खिलाड़ी और एक नए ज्यादा तेज तर्रार खिलाड़ी की। तो चलिए लेवेटिरासिटाम और ब्रिवारासिटाम की इस तुलना की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दोनों दवाओं की कहानी, फिर वो कौन सी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है जो इन्हें अलग करती है, इसके बाद क्लिनिक में इनका असर कैसा है, क्या फायदे हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और आखिर में पूरी कहानी का सार एक लाइन में। ठीक है, तो कहानी के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे इन दो किरदारों से। तो एक तरफ है लेवेटिरासिटाम, इसे हम कह सकते हैं इस फील्ड का वेटरन, मतलब पुरानी पीढ़ी की दवा। और दूसरी तरफ है ब्रिवारासिटाम, ये है न्यूकमर। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो नया खिलाड़ी है वो पुराने वाले से ही निकला है, उसी का एक डेरिवेटिव है। तो अब आते हैं उस असली साइंटिफिक डिफरेंस पर, वो एक चीज जो इन दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग खड़ा कर देती है। देखिए, दोनों दवाओं में एक बात तो कॉमन है, वो ये कि ये दोनों एक ही टारगेट पर काम करती हैं और वो टारगेट है SV2A प्रोटीन। अब ये प्रोटीन करता क्या है? ये दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को आप कह सकते हैं कंट्रोल करने में मदद करता है। तो असली फर्क टारगेट का नहीं है, फर्क इस बात का है कि कौन सी दवा उस टारगेट से कितनी मजबूती से चिपकती है, किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है। और ये जो नंबर है ना, ये सच में कमाल का है। ब्रिवारासिटाम की SV2A प्रोटीन से जुड़ने की जो ताकत है, जिसे हम बाइंडिंग एफिनिटी कहते हैं, वो लेवेटिरासिटाम से 10 से 30 गुना ज्यादा है। सोचिए, 10 to 30 टाइम्स। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। तो इस मजबूत पकड़ का सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि ब्रिवारासिटाम ज्यादा सिलेक्टिव है और SV2A पर ज्यादा पोटेंट तरीके से काम करती है। ठीक है, तो लैब में तो पोटेंसी ज्यादा है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? क्लिनिक में मरीजों के लिए इसका क्या असर होता है? चलिए देखते हैं। अच्छा, अब जरा इनके अप्रूव्ड यूजेस पर नजर डालते हैं। लेवेटिरासिटाम को देखें तो पार्शियल सीजर्स चेक, जनरलाइज्ड सीजर्स चेक, मायोक्लोनिक सीजर्स चेक, मतलब काफी वाइड कवरेज है। अब ब्रिवारासिटाम को देखें, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पार्शियल सीजर्स के लिए ही अप्रूव्ड है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेवेटिरासिटाम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टूल जैसा है, एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह जो कई कामों में आ जाता है। वहीं ब्रिवारासिटाम वो एक ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल है जो किसी खास काम के लिए बनाया गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो सवाल जो डॉक्टरों और मरीजों के लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, एडवांटेजेस वर्सेस साइड इफेक्ट्स। मतलब क्या खोना है और क्या पाना है। चलिए पहले फायदों को देखते हैं। लेवेटिरासिटाम के पक्ष में क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सालों से इस्तेमाल हो रहा है, तो ट्रस्टेड है और इसका सेफ्टी प्रोफाइल भी अच्छा है। अब ब्रिवारासिटाम, इसके फायदे हैं कि ये दिमाग में ज्यादा तेजी से पहुंचता है, पोटेंसी ज्यादा है और इसका एक्शन ज्यादा टारगेटेड है। लेकिन बहुत बार सबसे बड़ा फैसला इस बात पर होता है कि बॉडी दवा को कितना टॉलरेट कर पाती है, मतलब उसे कितनी आसानी से सह पाती है। और यहीं पे कहानी बदल जाती है। लेवेटिरासिटाम के साथ कुछ लोगों में इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस या बिहेवियरल इश्यूज जैसे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और ब्रिवारासिटाम का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, इसमें ये बिहेवियरल साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। इसकी टॉलरेबिलिटी कहीं बेहतर मानी जाती है। हाँ, एक चीज दोनों में अच्छी है, इन दोनों का ही दूसरी दवाओं के साथ इंटरैक्शन ना के बराबर है, तो इन्हें कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करना आसान और सेफ हो जाता है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को फटाफट से समराइज करते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? लेवेटिरासिटाम के बारे में 3 बातें याद रखनी है। ये SV2A पर काम करती है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कई तरह के सीजर्स में काम आती है। और अब ब्रिवारासिटाम, इसकी SV2A से जुड़ने की अफिनिटी बहुत ज्यादा है, ये लेवेटिरासिटाम से ज्यादा सिलेक्टिव है, मेनली पार्शियल सीजर्स में इस्तेमाल होती है और सबसे जरूरी बिहेवियरल साइड इफेक्ट्स कम है। और अगर किसी को ये पूरी कहानी सिर्फ एक लाइन में जाननी हो तो वो ये है, ब्रिवारासिटाम लेवेटिरासिटाम के मुकाबले एक ज्यादा पोटेंट और ज्यादा सिलेक्टिव SV2A लिगेंड है। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, किसी पुरानी एस्टैब्लिश्ड दवा को लेकर उसे रिफाइन करना, उसे ज्यादा प्रिसाइज बनाना और उसके साइड इफेक्ट्स कम करना, ड्रग डिजाइन का ये एवोल्यूशन हमें मेडिसिन के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है?